नमस्कार खबरिया टॉप की टीम। नमस्कार खबरिया टॉप की टीम इस समय यूपी रोडवेज के मुख्यालय पर है। ये है देश का भविष्य, ये है देश के युवा, ये है देश की युवतियां, ये है देश के युवक जो आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम राजधानी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मृतक आश्रित ऐसे हैं जिनके माता पिता हैं रोडवेज में जो है यहाँ पर कार्यरत थे और किन्हीं वजहों से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। ये बेरोजगार युवा आज इस कदर मजबूर हो गए हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, चुनाव के टिकट का वितरण हो चुका है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और खुद लखनऊ से राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से कौशल किशोर सहित तमाम ऐसे नेता ने अपने चुनावी भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए टिकट के जो है उसको साथ लेकर, मुद्दों को साथ लेकर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। लगातार तीसरी बार दावा किया जा रहा है कि यह सरकार फिर से वापस आने वाली है, लेकिन क्या इनका देश का भविष्य इसी तरीके से सड़कों पर मारा मारा फिरता रहेगा? बसों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने को देश का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी कारपोरेशन मान के चलता है और यहाँ माना जाता है कि 10 से 11 हजार बसों का संचालन होता है। लेकिन आज आलम यह है कि यहाँ पर तमाम बसें ऐसे ही वर्कशॉप में खड़ी हो जा रही हैं, बस अड्डों पर खड़ी हो जा रही हैं, क्योंकि वजह साफ है कि परिचालकों की यानी कंडक्टरों की कमी। अब तो आलम यह है कि अनुबंधित बसों को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि गांव-गांव तक, दूर-दूर तक बसों का संचालन किया जाए, लेकिन मजबूरी यह है कि यूपी रोडवेज का प्रबंधन इन मृतक आश्रितों को शासन का जरा सा भी इधर निगाह इनकी तरफ नहीं पड़ रहा है और आज इनको मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली गई। अगर जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1974 में जब यूपी रोडवेज जब स्थापना के साथ ही उसमें एक नियमावली जुड़ी कि इस तरीके से जो भी मृतक आश्रित होंगे उनको जो है भर्ती की जाएगी। 2003 के बाद सपा के सरकार में, बसपा शासन काल में ऐसे मृतक आश्रितों की नौकरी दी गई, लेकिन उसके बाद से जब से भाजपा का शासन काल आया तब से इनके लिए कोई कार्य नहीं किया गया। आइए हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे इनसे, किन मुद्दों को लेकर आज ये यहाँ पर ये जो है देश के भविष्य यहाँ पर सड़कों पर जो है ये तख्तियां लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गुप्ता है सर। मैं कासगंज से आया हूँ, उत्तर प्रदेश कासगंज से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे पिताजी जी वो रोडवेज में कार्यरत थे। सन 2020 में उनका कैंसर के कारण देहांत हो गया। जब से हम नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कम से कम 10-12 चक्कर तो मैंने मुख्यालय के लगा दिए होंगे, सिर्फ वहाँ से आश्वासन नहीं मिला है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है सर। ये कासगंज से हैं। इनके पिता 2020 में कैंसर पीड़ित थे, जो असाध्य रोग माना जाता है, उससे उनकी मृत्यु हो गई और आज ये बंदा जो युवक जो है बीते जो है इतने साल से यहाँ पर लगातार रोडवेज मुख्यालय के चक्कर लगा रहा है और ये ग्रेजुएशन भी कर चुका है। आइए हम दूसरे साथी से बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस बिंदु पर। सर 2018 से परिवहन निगम में मृतक आश्रित की कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनता दरबार, डिप्टी सीएम के जनता दरबार, परिवहन मंत्री के सबके आवास पर हो आया हूँ। कहाँ से आप आए? कानपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र रावत है। आपका क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था कि 2020 में मेरे फादर की एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद से अभी तक हम लोग की नियुक्ति नहीं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं सर। ये देखिए देश का भविष्य पोस्ट ग्रेजुएट है और ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार यानी गोरखपुर से लेकर 5 कालीदास मार्ग और परिवहन मंत्री यहाँ पर निगम प्रबंधन के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सारे सवाल, सारे जो इनका भविष्य जो है इनका जो है अधर में लटका हुआ। आइए हम कुछ इस तरह के, ये माता जी बैठी हुई है, ये बहन जी है, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस बिंदु। क्या कहाँ से आप आए? लखनऊ से हैं। हमारे हस्बैंड एसएम ऑफिस में कार्यरत थे। एसएम ऑफिस में वो बीमार थे, तबीयत खराब होने के कारण 2022 में डेथ हो गई। 4 बच्चे हैं माताजी, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। कहाँ से आप हैं? लखनऊ से, यही राजाजीपुरम। कहाँ पे कार्यरत थे आपके पति? ये एसएम ऑफिस, ये गोमती नगर मुख्यालय। ये देखिए ये महिला है, उन्होंने बताया कि इनके पति एसएम ऑफिस में यहाँ गोमती नगर में कार्यरत थे और किसी वजह से वो, इनके 4 बच्चे हैं, इनका लालन पोषण उनकी माता पिता भी साथ में। आइए कुछ हम ऐसे लोगों से और बात करते हैं, कुछ हमारी और महिलाएं हैं साथ में, बहन है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या आपका क्या है? मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं गाजीपुर से आई हूँ। अपने पापा के मृतक आश्रित अपने, हमको नौकरी चाहिए। हम 4-5 साल से भटक रहे हैं। अपने माँ का कैसे भालो। पिताजी क्या करते थे रोडवेज में? वो सहायक थे, मैकेनिक थे वो। ये देखिए मैकेनिकल स्टाफ से एक तरफ यूपी रोडवेज की तमाम कार्यशालाएं जूझ रही है, वहां पर मैकेनिक्स है नहीं, और ये महिला गाजीपुर से आई है और ये बताते हैं कि पिता की मृत्यु हो गई थी। अभी तक जो है 4 सालों से ये शादीशुदा हैं
आइए एक भाई से हम बात करते हैं, नौकरी दो या जहर दो। अब स्थिति यह आ गई है कि जहर पीने को देश का भविष्य मजबूर है। आइए इनसे हम बात करते हैं, ये इनका क्या कहना है। हम गोला डिपो से आए हुए हैं। हमारे पिताजी चालक थे, पूरा जो है अपना जीवन दान जो है इस रोडवेज में दे दिया है और हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रही है। और मेरी माँ बीमार है इस टाइम और 3 महीने से लड़ रही है वो, और बीमारी में बुरा हाल है उनका भी, और कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार सुनने के लिए नहीं। नाजी एमडी साहब आए थे, सुबह से हम लोग 6 बजे से बैठे हैं, वो मिले नहीं और बगैर मिले ही चले गए। ये हम लोग को बहुत तकलीफ की बात है। जो हमारे लोग मिलने के लिए नहीं तैयार है, हमारे विभाग में मिलने के लिए नहीं तैयार। हमारे पापा पूरा जीवन इसमें लगा दिया और हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रही। या तो नौकरी दे या फिर जहर दे। अब इसी पर हम लोग यहीं बैठेंगे, या तो नियुक्ति मिलेगी या जहर। पीएम मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले ही, जब चुनाव से पहले ही, चुनाव की तारीखों से उससे पहले उन्होंने, पीएम मोदी ने जब मन की बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो है मतदाताओं से अपील की, युवाओं से अपील की, वो देश के भविष्य के लिए अधिक से अधिक मतदान करे। खासकर उनका सारा फोकस जो है मतदान को लेकर युवाओं पर था। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि नौकरी दो या जहर दो। महिलाएं हैं, तमाम ऐसी देखिए माताएं हैं, बहनें हैं, और ये शादीशुदा युवतियां भी हैं। यह देखिए, यह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का प्रवेश द्वार है। यहाँ से अधिकारियों का आना जाना होता है और इनका कहना है कि निगम प्रबंधन ये तमाम अफसर यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुबह 5-6 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूर दराज से, कासगंज, मथुरा, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, तमाम ऐसे, मेरठ से, मथुरा से, जहां से, गाजीपुर से, बनारस से और गोरखपुर से, तमाम ऐसे जगहों से ये लोग आए हुए हैं। लेकिन इनकी कोई सुनने वाले, इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में क्या माना जाए कि देश का भविष्य या जो इस तरीके से हो रहा है या इसी तरीके से होगा, सड़कों पर जो है इसी तरीके से जो है सन्नाटा पसरेगा, और कि देश का भविष्य या जो इस तरीके से हो रहा है या इसी तरीके से होगा, सड़कों पर जो है इसी तरीके से जो है सन्नाटा पसरेगा। और स्थिति यह है कि इसमें यूपी रोडवेज की बात करें तो बसें परिचालकों के अभाव में ऐसे जैसे खड़ी हैं। ये सवाल खड़ा करता है कि जो परिवहन निगम को लेकर सीएम योगी ने कभी कोरोना काल में यह कहा था कि देश दुनिया में यूपी रोडवेज ने एक बेहतरीन नजीर पेश की, और उस समय जान में जोखिम डालकर अपने चालक परिचालकों ने जो है लोगों को, श्रमिकों को दूर दूर से वहां तक जो स्टेशन पर आने वाले मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद से जो कामकाज पंजाब से करते थे, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से वो लखनऊ आए, तमाम ऐसे स्टेशनों पर आए और वहां से यूपी रोडवेज की बसों ने उनको उनके घर तक पहुंचाया। तो ऐसे में जो चालक परिचालक, जो सहकर्मी, जो मैकेनिक्स जो वहां पर रोडवेज कार्यशालाओं में रहे, उन्होंने अपनी जान को जोखिम पर डालकर ऐसे लोगों को पहुंचाया। उसी समय सीएम योगी ने इस उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को जो है संकट काल का साथी बताया था। लेकिन आज वही इनसे जुड़े हुए संकट काल के साथी आज बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। देखिए, एक भाई हाथ उठा रहे हैं, बार बार अपनी पीड़ा कुछ कहना चाहते हैं। खबरिया टॉप के साथ आइए इनसे हम बात करते हैं, बताते क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैं हाथरस से आया हूँ। मेरे पिताजी कोरोना काल में एक्सपायर हो गए और मेरे 5 सदस्यीय परिवारों में से मैंने कोरोना काल में ही 3 सदस्यों को खो दिया। लेकिन और उसी समय सीएम योगी जी का एक शासनादेश जारी हुआ था कि कोरोना काल में जितने भी मृतक आश्रित हैं उन सभी को समायोजित किया जाएगा। तब से लेके आज तक इतना टाइम हो गया, जब तक हमारा अभी तक कोई समय समायोजित नहीं किया गया है। पूछने पे पता, हमने ये भी पूछा कई बार मुख्यालय में कि आप हमारी नियुक्ति क्यों करके नहीं दे रहे हैं, तो पूछने पे ये बताते हैं कि आपका विभाग घाटे में है। और यही हमारे पास परिवहन मंत्री जी के हमारे पास वीडियो एक साक्षात मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं विभाग आपका फायदे में है। एमडी साहब भी कह रहे हैं आपका विभाग फायदे में है। लेकिन हमारा डीए का मुद्दा होता है, उस डीए के मुद्दे को ये लोग डीए बढ़वा रहे हैं लगातार, और इस बेस पर बढ़वाते हैं जैसे हमारा मुद्दा है डीए का, अगर विभाग फायदे में होगा तभी डीए बढ़ेगा। तो डीए तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मृतक आश्रितों के नाम पे विभाग घाटे में हो जाता है। परिवहन निगम ने शासन के निर्देश पर अभी कुछ दिनों पहले ही 10% 28% जो वेतन भत्ता था कर्मचारियों का 10% बढ़ा दिया, 38% कर दिया, ठीक होली के पहले। ऐसे में इनका माना जा रहा है जो इनकी मूल जो वेतन था उसकी भरपाई जो है डीए बढ़ाकर अन्य कर्मचारियों की जा रही है। जैसा कि बात सही है कि कोरोना काल में सीएम योगी ने खास तौर पे ये निर्देश दिया था कि कोरोना काल में जिन भी ऑन ड्यूटी की वजह से जिन भी आश्रितों का, जिन भी जो है परिवहन निगम कर्मचारियों का जो डेथ हो गया है, तुरंत उनको जो है प्रथम चरण के तहत उनको समायोजित किया जाए किस तरीके से। लेकिन आज पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में हम माना जा रहा इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। और ये देख सकते हैं आपकी बेचारी ये धूप में किस तरीके से दूर दराज से आकर, और इनके बता रहे हैं कि इनके भाई, इन्होंने
कोरोना काल में अपने 3 पारिवारिक सदस्यों को खो दिया। तो वाकई यह पीड़ादायक जो है, जो कहा जाता है यूपी रोडवेज मुख्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो जो कॉर्पोरेशन की मॉनिटरिंग एक संस्था है, उसका यह कहना है कि जो भी परिवहन निगम देश प्रदेश में घाटे का हो, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उस पे जो है इस तरह का समायोजन नहीं होता। लेकिन आपको बता दें कि बीते 1 दशक से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, चाहे परिवहन मंत्री की बात करें, चाहे चरणबद्ध तरीके से आने वाले प्रबंध निदेशक की बात करें, तो लगातार यूपी रोडवेज जो है इस समय फायदे में चल रहा है। बावजूद इसके इनकी स्थिति यह बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके देश प्रदेश का भविष्य किस तरीके से सड़कों पर खस्ता हाल दौड़ रहा है। आगे इसी तरीके से इनकी समस्याओं को लेकर और ऐसे युवाओं के देश को भविष्य को लेकर जो बात की जाती है, उस पर आपको सीधे तौर पर हम रूबरू कराते रहेंगे। खबरिया टॉप की टीम के साथ यूपी रोडवेज राजधानी लखनऊ मुख्यालय से कुमार रवि, कैमरामैन अनूप कुमार के साथ।